बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थ्योरम प्रूव करेंगे। लेट जी इज इक्वल टू जनरेटेड बाय ए एंड ए रेज़ पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी एक हमारे पास जी क्या है, वो एक साइक्लिक ग्रुप है और जिसका ऑर्डर क्या है एन है और वो ए से जनरेट होता है। देन ए रेज़ पावर के आल्सो जनरेट्स जी इफ एंड ओनली इफ के एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम एंड देयर जीसीडी। ये के एंड एन का जीसीडी भी इसको बोलते हैं कि जीसीडी ऑफ के एंड एन इज इक्वल टू 1। यानी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जो ए से जनरेट होता है, यानी ए की पावर हम बढ़ाते जाते हैं, उसमें आइडेंटिटी आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ए क्यूब आएगा, ए रेज़ पावर एन माइनस 1 तक एलिमेंट्स आएंगे, तो एन पावर पे जाके वो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो थ्योरम में क्या कहता है कि किसी और पावर से भी हम वो तमाम के तमाम एलिमेंट जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो एलिमेंट क्या है, वो ए रेज़ पावर के है, और जो आपने एलिमेंट की पावर लेनी है के, और जो यहाँ पे ये पावर एन है, ये के और एन दोनों का कॉमन डिवाइजर, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, वो 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्ज करें मैं कहता हूँ कि जी है, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 15 है, यानी ए 15 पे जाके ये आइडेंटिटी होगा। तो अब ये देखें ए स्क्वायर है, तो वो भी इसको जनरेट करेगा क्योंकि ए स्क्वायर उसमें पावर 2 और 15 वो क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। A3 से सारे के सारे एलिमेंट जनरेट नहीं होंगे क्योंकि A3 से बनेगा A3 बनेगा A6 A9 A12 A15, तो फिर A3, तो अब ये ए स्क्वायर नहीं बना, A5 नहीं बना, इस तरह के एलिमेंट रह जाएंगे क्योंकि 3 और 15 अब क्या थे, रिलेटिवली प्राइम नहीं थे, तो इसलिए उससे सारे एलिमेंट जनरेट नहीं हुए। इस तरह ए रेज़ पावर 4 और 15 का जीसीडी अगर हम देखा जाए तो वो भी सिर्फ 1 बनता है, तो ए रेज़ पावर 4 भी जनरेट करेगा, यानी ए रेज़ पावर 4 की पावर 1 लेंगे वही आएगा, फिर स्क्वायर लेंगे 8 आएगा, फिर क्यूब लेंगे 12 आएगा, फिर जब हम 4 पावर लेंगे ए 16 आएगा तो वो ए बन जाएगा, और इस तरह फिर जब 6 पावर लेंगे तो वो ए 20 बनेगा, 15 अलग हो गया, ए 5 बनेगा। तो यानी इस तरह फिर ए 4 से भी तमाम के तमाम एलिमेंट बन जाएंगे। या दूसरी इसकी स्टेटमेंट इस तरह आ सकती है, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, यानी एक एलिमेंट ए से जनरेट हुआ, इफ जी इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन देन एन एलिमेंट ए रेज़ पावर के इन जी इज जनरेटर ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ के एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम। यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस तरह वर्डिंग में भी ये स्टेटमेंट आ सकती है। सपोज जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, हमने जी एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया जिसका ऑर्डर क्या है एन है। आल्सो सपोज दैट ए रेज़ पावर के जनरेट्स जी, यानी एक बार हम ये लेकर चलेंगे कि ए रेज़ पावर के जनरेट जी, तो हमने शो करवाना है के और एन रिलेटिवली प्राइम है, और एक बार के और एन को रिलेटिवली प्राइम लेकर चलेंगे तो शो करवाएंगे कि एक पावर के वो भी जनरेट करता है, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ में कंडीशन है इसलिए। सपोज दैट ए रेज़ पावर के जनरेट्स जी, देन अगर ए हमने जी में से एलिमेंट लिया है, तो अगर हम कहेंगे ए रेज़ पावर के भी जनरेट करता है जी को, तो इसका मतलब ए रेज़ पावर के की आप कोई ना कोई पावर लेंगे तो उससे क्या बनेगा, ए बनेगा। फर्ज करें ए रेज़ पावर के की पावर हम पी लेते हैं तो उससे ए आता है, ए रेज़ पावर के पी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे पावर इसकी 1, तो लेफ्ट साइड पे जाकर वो -1 हो जाएगी, ए रेज़ पावर के पी -1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इम्प्लाइज एन लेस और इक्वल के पी -1 और के पी -1 ग्रेटर देन एन, ये हम कह सकते हैं। क्यों? आइए देखें, हमने कहा था कि जो स्मॉलेस्ट पावर है एन, उस पे जाके ए आइडेंटिटी होता है, तो अगर उसके अलावा किसी और पावर पे भी आइडेंटिटी होता है, जैसे भी मैंने बोला था कि अगर हम ग्रुप का ऑर्डर ले 15, यानी ए 15 पे जाके आइडेंटिटी होता है, तो वो ए 30 पे भी आइडेंटिटी होता है, वो ए 45 पे भी आइडेंटिटी होता है, तो इसका मतलब वो जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे 15 से बड़े हैं। तो यहाँ भी हम कह रहे हैं कि अगर के पी -1 पावर पे ए आइडेंटिटी होता है तो वो एन से क्या होगा, बड़ा होगा। और ये देखें जैसे मैंने बोला 30, 45, 16 पे वो आइडेंटिटी होता है, तो वो सारे के सारे 15 पे डिविजिबल भी है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि n क्या होगा, वो डिवाइड करेगा के पी -1 को, यानी यहाँ पे क्या मतलब है इसका, n डिवाइड्स के पी -1। लेट के पी -1 इज इक्वल टू एन डी, अगर n के पी -1 को डिवाइड करता है तो हम के पी -1 इज इक्वल टू n इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं, यानी दो इंटीजर की प्रोडक्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं कह लूँ कि जैसे 45 मैंने कहा था, तो दूसरा मैंने 15 लिया था, तो 15 45 को डिवाइड करता है, तो मैं 45 में लिख सकता हूँ 15 इंटू 3। तो सेम यहाँ पे क्या है कि ये अगर हम 45 ले और ये 15 हो जाएगा, तो फिर t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। यानी इस तरह हम एक इंटीजर को दो इंटीजर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये एन टी लेफ्ट साइड में आकर माइनस होगा, के पी माइनस एन टी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं के पी प्लस
माइनस टी ऑफ एन इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखें, इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंटाइन इक्वेशन। के नंबर थ्योरी में एक इक्वेशन होती है कि हम जीसीडी को, यानी अगर जीसीडी डी हो तो उसको हम ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए और बी क्या होते हैं, आपके गिवन इंटीजर होते हैं, और एक्स और वाई आप और नंबर फाइंड करते हैं। यानी आप जीसीडी को किसी दो नंबर्स की यानी इस तरह प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी यहाँ पे पी और टी की डिफरेंट वैल्यूज होंगी और के और एन की भी डिफरेंट वैल्यूज होंगी, जिससे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं के एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम। यानी ये जीसीडी लिखा और इज इक्वल टू 1। यानी मैंने अभी जैसे इक्वेशन बोला ना, अगर लिखा हो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, तो वहाँ पे होता है ए और बी का जीसीडी क्या है, 1 है। और अगर ए और बी का जीसीडी 1 हो तो उसको हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये डिफरेंटाइन इक्वेशन होती है, तो यहाँ से हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। कन्वर्सली लेट के एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम, यानी दोनों को क्या है, जीसीडी 1 है, तो जीसीडी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन यानी 1 इज इक्वल टू के इंटू समथिंग और एन इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं। तो वो उसको सेम मैंने वैसे लिख लिया कि 1 इज इक्वल टू पी इंटू के माइनस एन इंटू क्यू, और दोनों को ए की पावर में लिख दिया, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। तो यहाँ पे ए की पावर पी के अलग कर दी, ए की पावर माइनस एन क्यू अलग कर दी, और ए की पावर 1 ए के इक्वल ही होता है। ए की पावर के अलग कर दी, सारे की पावर पी, और ए की पावर एन अलग कर दी, सारे की पावर माइनस क्यू। अब ए की पावर एन आइडेंटिटी होता है, पावर क्यू लेने से भी आइडेंटिटी हो जाएगा। यानी ए रेज पावर के रेज पावर पी इज इक्वल टू ए। यानी आप ग्रुप का ही एक एलिमेंट ए रेज पावर के उसकी कोई पावर लेने से बना रहे हैं, इसका मतलब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है वो ए रेज पावर के से आप पावर बढ़ाने से बना सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए रेज पावर के क्या है, वो भी जी को जनरेट करते हैं। वी शो दैट ए रेज पावर के जनरेट